तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल को हिंदी में पादप कोशिका कहते हैं और एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली और जीवन शैली के कारण इनमें कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर होते हैं। अब आप पूछेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो जिनमें एक स्पष्ट और झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक तथा विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिस सेल में हमारा जो साफ दिखने वाला केंद्रक और ये सब ऑर्गेनेल दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब देखिए क्या क्या अंग पाए जाते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी। राइबोसोम ये दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडीज ये भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट होती है, जिसे हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब आपको इस स्ट्रक्चर में ये दिख रहा होगा कि ये दो जगह मैंने अंडरलाइन किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति ये एनिमल सेल में पाई नहीं जाती है। और प्लास्टिक जिसे हिंदी में लवक कहते हैं, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं। अब इसको सेंट्रोसोम ये भी सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। और लाइसोसोम भी प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो भी तरल पदार्थ भरा होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में टू टाइप्स का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक के बाहर, मतलब यहाँ जो ऑर्गेनेल्स है, इसके पास जो भी तरल पदार्थ भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस में हम इसको कैसे क्लासिफाई किए हैं, उसको हम अब पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के बेस में हमने इसको 3-4 भागों में क्लासिफाई किया है, जैसे कि सेल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग, एनर्जी सेंटर्स के हिसाब से, और कंट्रोल एंड जेनेटिक के, और ऑर्डर ऑर्गेनल्स में। तो हमारा सेल बाउंड्रीज क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कोशिका आवरण कहते हैं। तो ये सेल वॉल होती है, जिसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो सेल वॉल होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसका क्या कार्य होता है? तो यह केवल प्लांट सेल में होती है। यह पौधे को मजबूती प्रदान करती, ताकि वे तेज हवा और बारिश को झेल सके, और इसलिए इसकी ये आवरण होता है। अब दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। यह सेमी परमेबल होती है, जिसका अर्थ होता है कि यह केवल चुनिंदा पदार्थ को ही बाहर अंदर देती है। अब हम इसको दूसरा जो है एनर्जी सेंटर के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किए हैं। तो ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से होते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में? क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, यह केवल पौधे में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। यह दोनों कोशिकाओं में श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम इसको कंट्रोल और जेनेटिक रूप में क्या नियंत्रण और आनुवांशिक रूप से कैसे क्लासिफाई किया गया है? केंद्रक और केंद्रिका, इसे कोशिका का ब्रेन या मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे जैसे कंप्यूटर में सीपीयू हमारा ब्रेन होता है, उसी तरह सेल में केंद्रक इसका ब्रेन होता है। इसमें डीएनए होता है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है।
अब हम बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रक के भीतर एक छोटी संरचना होती है जो राइबोसोम में बनाने में मदद करती है, राइबोसोम को बनाने में मदद करती है। अब अदर ऑर्गेनेल्स क्या हैं? वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम हैं और गोल्जी एपरेटस है। तो वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि ये प्लांट सेल में जो ये रिक्तिका होती है ये काफ़ी बड़ी साइज में होती है और एनिमल सेल में ये छोटी होती है और कभी कभी तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट भी नहीं होती है। रिक्तिका पादप सेल में बहुत बड़ी होती हैं, लगभग 90% हिस्से तक, जो पानी और पोषण को तत्वों को स्टोर करती है। और एनिमल सेल में ये छोटी होती है या फिर कभी कभी एब्सेंट भी होती है। लाइसोसोम क्या होता है? तो इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। यह मेनली एनिमल सेल में ही पाई जाती है। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होती है और खराब हो चुके सेल अंगों को नष्ट करने का कार्य इनका रहता है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? यह प्रोटीन का पैक करते हैं और उन्हें एक सही स्थान तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। अब देखिए हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। और ये जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो यह सेलुलोज से बनी होती है, जो कठोर भित्ति होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। और आकार देखा जाए तो हमारा जो प्लांट सेल का आकार होता है निश्चित होता है और प्रायः जो है आयताकार होता है। और एनिमल सेल का जो होता है सर्कल होता है, ओवल शेप का होता है या फिर अनिश्चित होता है। इसका कोई भी शेप एकदम निश्चित नहीं होता है। और अब आता है प्लास्टिड क्या है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। वैक्यूल की बात करें तो इसमें जो हमारे प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं और स्थायी रिक्तियाँ होती हैं जो कोशिका के केंद्रक में होती हैं, ठीक है, सेंट्रल में होती हैं हमारी ये वैक्यूल। और एनिमल सेल में ये साइड में होती हैं और ये छोटी होती हैं और कभी कभी किसी भी एनिमल सेल में एब्सेंट भी होती है। अब केंद्रक की बात करें तो रिक्तिका के बड़े होने के कारण केंद्रक किनारे की ओर हो जाते हैं। जैसे ये देखिए रिक्तिका इतनी बड़ी हो गई है कि हमारा केंद्रक नीचे साइड किनारे में हो गया और यहाँ पे रिक्तिका छोटी है जिस वजह से एनिमल सेल में हमारा जो केंद्रक है वो सेंट्रल में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तारककाय सेंट्रोसोम। उच्च पादप कोशिका में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। देखिए इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है सेंट्रोसोम की और हमारा ये एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। हमारी कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम का जो कार्य है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। अब हम बताते हैं हमारा भोजन संचय क्या होता है। तो एनिमल प्लांट सेल में भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है।